हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का अध्याय 1 जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर दो टाइप से होते हैं, यानी पहला परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों होती हैं। जैसे यहाँ पे -3, -1, 1, 11.2 मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमारी क्या होगी? परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर क्या होगी? जैसे कि इसमें दिया गया है √2, √3, √5, -7 यानी ऐसी संख्याएं जो रूट में होती हैं और वे रूट के बाहर यानी उनका स्क्वायर रूट ना निकाला जा सके, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है परिमेय संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं दो टाइप की होती हैं। पहला है पूर्णांक यानी इंटीजर और दूसरा है अपूर्णांक। तो इसमें समझते हैं। पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों दी होती हैं, यानी 0 से 0, 1, 2, 3 और इधर से नेगेटिव में -1, -2, -3 यानी इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब अपूर्णांक संख्याएं यानी जिनको डिवाइड करने पे दशमलव इनका पूर्णांक दशमलव पूर्णांक में आए उन्हें अपूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो दो टाइप से होती हैं। पूर्णांक संख्या हमारी ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या यानी ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब इसमें ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि -1, -2, -3 ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, अब इसमें भी ये पूर्णांक संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और इसमें मतलब पूर्णांक संख्याएं होल नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 यानी इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी? इसमें 0। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो दो टाइप से होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब इसमें जो होती है एक शून्य यानी शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। फिर आगे की जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी अनंत तक जाती है वो हमारे नंबर कहलाते हैं यानी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वो होते हैं 1, 2, 3, 4 यानी ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये हमारा रहा वास्तविक संख्याएं। तो अब मैं इसमें आगे थोड़ा कुछ और बताऊंगा। जैसे कि इसमें दिया गया है आभाज्य संख्याएं यानी आभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब जैसे जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं यानी खुद से डिवाइड होते हैं नंबर, वही वो नंबर हमारे होते हैं आभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 21 ऐसे बहुत से सारे नंबर जो होते हैं हमारे प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्याएं होती हैं। और सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर हमारे जो होते हैं वो होते हैं जैसे यहाँ पे यानी ऐसे नंबर जो आपस में ना तो एक दूसरे से डिवाइड हो ना डिविजिबल हो और ना एक दूसरे से दोनों मतलब एक दूसरे से ना तो डिवाइड हो और ना ही एक दूसरे से कटे। ठीक है, और ना ही ये किसी एक टेबल से कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर मतलब जो ना एक टेबल से कटे और ना एक दूसरे से डिविजिबल हो वो हमारे होते हैं सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब जैसे यहाँ पे 18 और 23 दिया गया, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है
ना 18 ना तो 23 को काट पाएगा, ना 23 18 को काट पाएगा। ठीक है, ऐसे 19 है ना तो 19 से 24 डिविजिबल है, ना 24 19 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो एक ही नंबर से ना कटे और आपस में डिविजिबल ना हो, तो ऐसे नंबर हमारे को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को इसमें के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 32,760 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसके आवाज गुणनखंड करेंगे। तो आवाज गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम इससे कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, यानी 32760। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, यानी जाएगा 2 1 जा 2 1 कैरी बचा 2 6 जा 12, यानी 2 एकम 2 2 6 12। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 2 3 6, फिर इसको करेंगे 2 8 16। फिर यहाँ पे जाएगा ये 2 8 16, फिर 2 एकम 2 1 कैरी दिया 2 9 18 0 आ गया। फिर इसको 2 से काटा 2 दूनी 2 चौके 8 0 बढ़ाया 2 9 18, एक बचा 2 पंची 10। अब देखते हैं किससे कटेगा, 3 और यहाँ 9 3 हाँ 3 से कट जाएगा। तो यहाँ भी 3 कम 3, फिर एक बचा 3 तरह के 9 3 6 18 3 5 15। फिर से 3 से कटेगा 3 चौके 12 3 5 15 3 5 15। फिर उसके बाद ये कटेगा 5 से। तो यहाँ पे जाएगा 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर ये कटेगा 7 से 7 एकम 7 7 1 21 और 13 एकम 13। ये हमारे हो गए आवाज गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम लिखेंगे, यानी 3276 इक्वल 2 into 2 3 बार है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम 3 3 5 7 और 30। तो इसके आवाज गुणनखंड हो गए। ठीक, अब इसको पावर के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको पावर के रूप में, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 है 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 है 1 बार, तो 1 बार। 7 है 1 बार, तो 1 बार। 13 1 बार। ठीक है, तो ये जो है हमारा गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 180 252 और 324 का मौसा यानी HCF कहते हैं, HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हमें मेथड कौन सा लगाना है, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, तो अब इसमें कैसे करेंगे इसको, अब इसमें देखते हैं जो सबसे छोटा नंबर होता है वो और जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये वाला। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा 180 और सबसे बड़ा 324 दिया गया है। यहाँ पे काटेंगे, ये जाएगा हमारा 2 बार में जाएगा, नहीं 1 ही बार में जाएगा। 1 बार में जाएगा 180, ये 4 बचेगा, जैसे पहली बार 12 में से काट गए 4 और 144 बचा। अब इसी 144 को ये हमारा जो भाग शेष फल बचा है, इस शेष फल को इससे डिवाइड कर देंगे 180 से, यानी 180 यहाँ पे रख के डिवाइड करेंगे तो 144 144 का 144 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 144 जाएगा ये, तो इसको घटाएंगे यहाँ से 6 बचेगा 7 ये 3 बचेगा। अब ये हमारा यहाँ ये 36, अब इसको इससे डिविजिबल कर देंगे 144 यानी 36 का डबल पड़ेंगे, ये जाएगा 4 बार में 144 यानी ये कट हो गया, यानी ये 144
जो है 36 से पूरा डिविजिबल है। अब यही देखते हैं क्या जो हमारा इससे बचा हुआ नंबर 252 है 252 क्या 36 से डिविजिबल है? तो यहाँ पे देख लेंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे 252। अब ये कितनी बार में जाएगा देखते हैं। लगभग हमारे हिसाब से तो 7 बार में जाना चाहिए। 7 से लगभग 7 6 के 42 7 से लगे 4 7 1 1 4 25 ठीक है 252 7 बार में 7 बार में 252 यानी पूरा डिविजिबल है। यानी 36 से ये भी पूरा डिविजिबल है और 36 से भी यहाँ पे पूरा डिविजिबल हो गया था। तो इसका मतलब जो हमारा एल्गोरिथम मेथड से हमारा मतलब 180 252 324 का जो मासा आएगा वो आएगा मतलब मासा बराबर 36 आंसर है। ठीक है तो इसको ऐसे ही करेंगे। तो अब मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर तीसरा बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर और 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएं मापी जा सके? तो इसमें जो हमें दिया गया है मीटर में दिया गया है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे सेंटीमीटर। क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यानी जो हमारी लंबाई दी गई है है 8.25 मीटर और अब इस लंबाई को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 825 सेंटीमीटर। ठीक है ऐसे ही हम चौड़ाई को भी चौड़ाई मानेंगे 6.75 मीटर। इसको भी 6.75 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारा बन जाएगा 675 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हम ऊंचाई को भी बनाएंगे। ऊंचाई हमारी दी गई है 4.50। इसको भी हम करेंगे 450 इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा 450 सेंटीमीटर। ठीक है अब इसमें क्या करेंगे जब भी इस टाइप का सवाल आएगा यानी अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएं मापी जा सके, तो हमेशा इसमें तुमको क्या मासा यानी HCM निकालना है। तो हम इनका HCM निकालेंगे। ठीक है अभी इसमें मतलब कि नंबर काफी बड़े हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे हम युक्ति विभाजन विधि लगा देंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 825 है और छोटा 450 है। तो 450 को 825 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जाएगा हमारा एक बार में 450 जाएगा। तो 5 12 से 5 है 7 इधर 7 ये 3। फिर अब इस वाले को इससे करेंगे 375 को 450 से करेंगे। ये लगभग एक बार में जाएगा 375। अब यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ पे 14 में से 7 गए 7 75 हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे 375 को। ठीक है जब ये 75 बचेगा तो 75 को हम करेंगे 375 से मतलब 375 को 75 से करेंगे। तो ये लगभग जाएगा 5 बार में आ जाएगा 375। ये कट हो गया यानी 75 ने पूरा डिवीजन कर दिया। अब इस 75 को देखते हैं क्या 675 ये 75 675 को डिवीजन कर पाता है क्या डिवाइड कर पाता है? तो यहाँ पे 75 है और 675 है। ये करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे जाएगा लगभग 5 25 एक बार लगभग 9 बार में देख लेते हैं हम इसको। 9 बजे 45 के 5 हासिल लगे 4 तो 9 से 63 4 67 यानी 9 बार में ही ये जाएगा पूरा। यानी इसको भी डिवीजन कर दिया यानी 75 से 60 डिविजिबल है। ठीक है
तो हमारा इसका जो मासा आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा? 75। यानी कि इसका मासा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 75 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मासा 75 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। यानी कि 75 सेंटीमीटर की मतलब कि जो 75 सेंटीमीटर, कम से कम उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कमरे की तीनों सीमाएं मापी जा सके। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि HCF, यदि 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो 306 और 357 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया एक संख्या, क्या दी गई है, और दूसरी संख्या, यानी एक संख्या और दूसरी संख्या हमें दी गई है। अब जो हमारे पास एक संख्या है वो है 306, दूसरी संख्या है हमारे पास 657। ठीक है, और हमारे पास HCF भी दिया गया है 9। हमें LCM निकालना है, LCM। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है LCM इज इक्वल टू एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में HCF। तो देखिए, एक संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 306 इंटू 657 अपॉन में HCF 9 दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं 9 से 1 कट रहा है तो काट देंगे, 9 एकम 9, 9 3 के 27, 3 बचा, 9 चौके 36। हमारे पास यहाँ बचा 34 इंटू 657। अब इसका करा देंगे इंटू। ठीक है, तो 657 300 मतलब 34 से कराएंगे तो 4 सत्ते 28, 4 बचे 20, 2 हो गया 22, 4 सत्ते 28, 4 बचे 20, 2 22, और 4 सत्ते 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 2 17, 3 सत्ते 18, 19, यानी 8 3 7 6 13, 9 2 11 12, 1 2, यानी जो हमारा आंसर आएगा 22 23 33 8। ये हमारा आ जाएगा इसका LCM। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये 10th क्लास एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।